नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर पे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान का दिल, असली वर्किंग दिल मशीन से बनाया जा सकता है? जी हाँ, 3D प्रिंटर्स अब सिर्फ खिलौने या मोबाइल कवर नहीं बनाते, ये आपके शरीर के लिए एक नया अंग भी बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटेड अंगों की, जो भविष्य नहीं अब हकीकत बनते जा रहे हैं। क्या किसी ने भी कभी सोचा होगा कि भविष्य में उसका खोया हुआ अंग वापस उग सकता है, और वो भी बस 3D प्रिंटिंग की मदद से? और क्या आप जानते हैं एक इंसान का किडनी अब प्लास्टिक या मेटल से नहीं बल्कि जिंदा कोशिकाओं से प्रिंट की जा रही है? कैसे, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। दोस्तों, 3D प्रिंटेड अंग असल में लैब में बनाए गए मानव अंग होते हैं, जिन्हें बायो मटेरियल और कोशिकाओं यानी सेल्स की मदद से प्रिंट किया जाता है। ये अंग असली अंगों की तरह काम कर सकते हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की लंबी वेटिंग लिस्ट को खत्म कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या वास्तविक जीवन में भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं या नहीं। तो जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल की टेल एविव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2019 में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड दिल बनाया। यह दिल जिंदा कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल से बना था। हालांकि इसे किसी इंसान में ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, लेकिन यह 100% बायोलॉजिकल था। इसी तरह से अमेरिका के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक 3D प्रिंटेड किडनी मॉडल का उपयोग सर्जरी से पहले अभ्यास के लिए किया। इससे डॉक्टर मरीज के शरीर के अनुसार स्टीक तैयारी कर सकते हैं। ये मॉडल 3D प्रिंटर से छापे गए थे, लेकिन अभी तक किडनी ट्रांसप्लांट के रूप में नहीं बनाए गए। अमेरिका के डॉक्टर एंथनी अटाला और उनकी टीम ने 2006 में पहली बार 3D प्रिंटेड बायो प्रिंटिंग से ब्लैडर बनाकर 7 मरीजों में ट्रांसप्लांट किया। ये मरीज अब सालों से सामान्य जीवन जी रहे हैं। और सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि अब प्राइवेट स्टार्टअप्स भी इसमें उतरने शुरू हो गए। पेंडोरम टेक्नोलॉजीज, जो कि बेंगलोर की फर्म है, उसने 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाने का दावा किया है। यह अंधत्व से जूझ रहे मरीजों के लिए आशा की किरण हो सकती है। इसी तरह से एवे बायोसाइंसेज, जो 2021 में शुरू हुई थी, भारत की पहली कंपनी है जो 3D बायो प्रिंटर प्रयास्ता को बना रही है। 3D प्रिंटिंग तकनीक में पहले एक डिजाइन तैयार किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्चर आपके घर के बनने से पहले आजकल उसका मॉडल तैयार करके देते हैं। फिर उस डिजाइन को 3D बायो प्रिंटर में डाला जाता है, लेकिन यहाँ स्याही नहीं होती बल्कि होता है बायो इंक यानी जिंदा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं परत दर परत जुड़ती हैं और धीरे धीरे एक दिल, लिवर या एक त्वचा का हिस्सा बनाती है। और ये अभी शुरुआत है। और आइए जानते हैं कि कौन कौन से अंग अब तक सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किए जा चुके हैं, और यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। वैज्ञानिकों ने अब तक 3D प्रिंटिंग से त्वचा, कान, ब्लैडर और खून की नसें, ब्लड वेसल्स तैयार की। 2022 में अमेरिका के एक मरीज को सुअर के दिल से बना एक बायो प्रिंटेड ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन दोस्तों, एक अंग है जिसकी 3D प्रिंटिंग ने मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया, और वो है लीवर। और ये अब तक का सबसे मुश्किल अंग है। चलिए जानते हैं कैसे। लीवर, दिल और किडनी सबसे मुश्किल अंग क्यों है? इसका कारण है कि लीवर और किडनी जैसे अंगों की संरचना बहुत जटिल होती है। इनमें लाखों सेल्स एक साथ काम करते हैं, खून को छानते हैं, टॉक्सिन्स हटाते हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए इनका 3D प्रिंट करना आसान नहीं है, लेकिन कोशिशें तेज हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में आपको अंग डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो इसका उत्तर है हाँ, 3D प्रिंटिंग से बदल सकता है अंग डोनेशन का सिस्टम। हर साल लाखों लोग अंग ना मिलने की वजह से जान गंवा देते हैं, लेकिन अगर 3D प्रिंटिंग से वही अंग समय पर बन जाए तो ना डोनर की जरूरत पड़ेगी, ना वेटिंग लिस्ट। यह तकनीक इम्यून सिस्टम को भी मात दे सकती है, क्योंकि प्रिंट उसी मरीज की कोशिकाओं से हो। अब सवाल है, क्या ये सब आम लोगों के लिए भी सस्ता और उपलब्ध होगा या नहीं? तो आइए बात करते हैं इसके भविष्य के बारे में। फिलहाल ये तकनीक रिसर्च लैब्स और हाईटेक हॉस्पिटल्स तक सीमित है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2035 से 2040 तक ये ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा बन सकती है। जैसे ही इसकी लागत कम होती है, ये आम इंसान के जीवन का हिस्सा बन जाए और इसमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या इससे कोई खतरा भी है? क्या शरीर इसे स्वीकार करेगा? इस टेक्नोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अंगों को लंबे समय तक चलाना और शरीर में इन्हें रिजेक्ट ना होने देना। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 10 सालों में ये समस्याएं भी हल हो जाएंगी। और अब आखिर में जानते हैं कि क्या भारत में ये तकनीक जल्द आएगी या नहीं। भारत में एम्स और IIT जैसे संस्थान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ निजी संस्थान भी 3D बायो प्रिंटिंग पर काम कर रहे हैं। शायद कुछ ही वर्षों में यह तकनीक हमारे अस्पतालों में भी होगी।
और तब अंगों की कमी इतिहास बन जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर 3D प्रिंटिंग का उपयोग केवल अंग बनाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए भी किया जा सके? ये विज्ञान कथा नहीं बल्कि भविष्य की एक झलक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी विस्तृत जानकारी 3D बायो प्रिंटिंग के बारे में, जो इंसानी अंगों को बनाने में सक्षम हो रही है। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।